हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इस पर बेस्ड है कि जैसा कि अभी हाल ही में सीजी टेट का एग्जाम हुआ और व्यापम ने इसकी आंसर की भी जारी कर दी है। तो यदि हमारा आंसर की मिलाने के बाद में यदि हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है सीजी टेट, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करें अब हम आगे। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। इस पर आज चर्चा करते हैं। हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे, बातें यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखने जा रहे हैं कि यदि हमारा सीजी टेट जो कि अभी हमारा हुआ है, यदि वो आंसर की मिलाने के बाद भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और जब ऐसा है कि हमारा जो है पोस्ट ग्रेजुएट हम नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई मास्टर्स डिग्री नहीं है, तो हम क्या करें। अब हम जैसा कि हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती तो निकलने वाली है। शिक्षक भर्ती निकलने वाली कब है, कैसा है, कब आने वाला है, इसका अभी देखिए केवल और केवल अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अभी ये नवंबर में आ रहा है, दिसंबर में आ रहा है, कब आ रहा है क्या नहीं, इसका ऑफिशियली अभी किसी को पता नहीं है। जिस दिन भी ये आ जाएगा तब हम कह पाएंगे कि हाँ ये आ चुका है। लेकिन यदि आंसर की मिलाने के बाद में, और ये बात है कि दावा आपत्ति, हम वो दावा आपत्ति किनके लिए रहेगी, जो मार्जिन में है। कौन है जो मार्जिन में, ये हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम बहुत ही मार्जिन से बहुत ज़्यादा दूर हैं और उसके बाद में इतने नंबर बढ़ जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जो फैक्ट है वही चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रही हूँ, है ना। तो यदि हमारा सीजी टेट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए एक बहुत ही आप लोगों के लाभ की ही बात है ये, और वो लाभ की बात ये है कि आज ही सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसमें जो है परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं है, किंतु फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी कब से होगा एवं अंतिम तिथि क्या है और एग्जाम कब होना है, ये चीजें इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया। और इससे पहले वाले सेशन में भी यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, मैंने इस पर चर्चा की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो चाहे आप सीजी टेट हो चाहे आप सीटेट हो, दोनों ही मैटर क्या करता है, क्योंकि ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो राज्य का हो। तो यदि ये है हमारे पास तो हम बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। और शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जैसे कि वर्ग 2 और वर्ग 3 जो सहायक शिक्षक हैं एवं जो शिक्षक हैं, जो सहायक शिक्षक एवं जो शिक्षक की जो पोस्ट निकलने वाली है उसके लिए तो टेट अनिवार्य होना चाहिए, टेट हमारा क्लियर होना चाहिए, ये उसकी अनिवार्यता है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का ये प्रश्न भी उठता है कि हमने टेट पहले ही क्लियर कर लिया, चाहे वो सीजी टेट हो या सी टेट हो, है ना, चाहे हाँ सीजी हो चाहे सी टेट हो, तो हमने टेट पहले कर लिया किंतु हमारा बीएड बाद में हुआ है। हमने टेट पहले क्लियर किया, बीएड बाद में किया, तो क्या हम पात्र होंगे। तो देखिए इसके बारे में ये जो जानकारी है कि क्या हम पात्र होंगे, तो अभी से मैं ये तो पर्टिकुलरली ये नहीं बोलूंगी कि हाँ या ना, लेकिन जिस तरीके से अब तक जो चलन है उसकी जानकारी मैं आप लोगों को जरूर उपलब्ध करवा दूंगी। और वो ये है कि बीएड के बाद हमें ये पात्रता परीक्षा हमें पास करनी रहती है, पहले वाले को मान्य नहीं दिया जाता है। और जब हम बीएड कर लेते हैं या फिर डीएलएड कर लेते हैं और उसके बाद में जब हम ये शिक्षक पात्रता परीक्षा देते हैं, टेट देते हैं, तो उसको ही मान्य करार दिया जाता है। अब नए नोटिफिकेशन में क्या जारी किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा ये वो जानेंगे, लेकिन जो अब तक जो चला है वो यही चला है, तो उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है। तो जैसा कि मैं यहाँ, हमारा जो आज का टॉपिक है कि यदि सीजी टेट क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करें, तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये एक अवसर के रूप में है कि सीटेट का आपका एग्जाम होने वाला है
और सीटेट का आपका एग्जाम जो होने वाला है उसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो आपकी जारी हो जाए, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 31 अक्टूबर से। कब से स्टार्ट हो रहा है? 31 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है स्टार्ट हो जाएगा। कब तक इसको भर सकते हैं? तो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 24 नवंबर तक रहेगा। 31 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और उसके बाद में इसकी परीक्षा कब होगी? तो इसकी परीक्षा आपकी होगी दिसंबर में, दिसंबर जनवरी तक इसकी परीक्षा जाएगी। अभ्यर्थियों के आधार पर अलग अलग तिथि दी जाती है कि कब किसका है एग्जाम है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ऑनलाइन मोड में ये पेपर हो रहा है। सीजीटेट आपका क्या था? सीजीटेट आपका ऑफलाइन था, लेकिन सीटेट आपका क्या है? सीटेट आपका ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन यानी कि एग्जाम होना है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी रही कि सीजीटेट नहीं तो सीटेट ही सही। लेकिन फिर बात आ जाती है क्या शिक्षक भर्ती जब तक निकलेगी तो सीटेट का क्या रिजल्ट तब तक डिक्लेयर हो पाएगा क्या? तो देखिए, केवल आप अटकलें लगाते रह जाएंगे कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। अभी क्या शिक्षक भर्ती के विषय में क्या नोटिफिकेशन जारी हो गया? आपका पहला स्टेप होना चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए, यदि आप टारगेट किए हो, अभी आ रही है जो ये 2 संभागों के लिए सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए है। आगे आने वाले दिनों में तो और भी वैकेंसी आएंगी। जब वैकेंसी आएंगी, शिक्षक भर्ती निकलेगी, तो आपका फर्स्ट स्टेप ही तो क्लियर करके रखो ना। यदि सीजीटेट नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीटेट के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने सीजीटेट तो पढ़ा ही है, हम सीटेट के लिए देंगे। तो वो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्योंकि टारगेट आपको ये करना है। यहाँ पे पहुंचने के लिए ये सीढ़ियों पर तो चढ़ना ही पड़ेगा ना। ये सीढ़ियाँ यदि हम नहीं चढ़े और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं है हमारे पास, हमारा मास्टर्स नहीं हुआ है, तो अब तो हमें ये सीढ़ियाँ तो चढ़नी ही पड़ेंगी ना। यदि हमने इसको टारगेट हमने अपना यदि गोल बनाया, लक्ष्य बनाया, तो करना तो पड़ेगा ही। तो एक अवसर के रूप में आपके लिए आया है सीटेट, और पहले से भी इसके लिए चर्चा तो हो ही रही थी कि सीटेट का पेपर होने वाला है दिसंबर में, लेकिन फाइनली आज जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो आप लोगों को ये सूचना देनी थी, जानकारी देनी थी। यदि आपका सीजीटेट क्लियर नहीं है तो सीटेट के लिए जाइए, प्रिपेयर करिए और एग्जाम दीजिए और पास भी होइए। ठीक है, साथ ही साथ कल हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में YouTube चैनल पे एक आप लोगों के लिए एक दिवाली धमाका ऑफर आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि एक बिगेस्ट ऑफर है, अब तक का एक बिगेस्ट ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर आने वाला है, जो कि अब तक जो है नहीं जारी किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट मान लीजिए, चाहे जो भी है, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एज अ दिवाली गिफ्ट हमारी ओर से ये ऑफर के रूप में रहेगा। तो वो निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा भी लगेगा वो ऑफर, जो भी दिवाली धमाका ऑफर जो आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, कल के लिए वेट करिएगा कि क्या है वो ऑफर। इसी के साथ में फिर हम आज के सेशन को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन आपके लिए दिवाली धमाका ऑफर के रूप में आएगा, जो कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा, क्योंकि अब तक ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज ने जितने भी जो भी ऑफर निकाले हैं उससे ये बढ़कर के ये ऑफर है। ये तो पहली बात तो ये है, तो उन सभी ऑफरों से बढ़कर के ऑफर है, तो वेट करिएगा इस ऑफर के लिए। और आप लोगों के लिए गिफ्ट है कि अब तक अभी हमने ये वाला ऑफर अब तक जारी किया नहीं था, तो एक आपके लिए स्पेशल दिवाली गिफ्ट है। तो जरूर जुड़ना ना भूलिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के YouTube चैनल पे। इसी के साथ में आज के सेशन को हम एंड करेंगे। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और आशा है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से आप सफल जरूर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।